Hello student. Today we discuss about the working principle of Newton's ring experiment in the interference pattern. So there are many interferometer devices such as Newton's ring experiment, Michelson interferometer, Fabry-Perot interferometer and so on. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे वर्क करता है, किस तरह की फ्रिंज बनती है, उनको कैसे ऑब्जर्व करते हैं और इस एक्सपेरिमेंटल डिवाइस का किस किस वर्किंग में यूज करते हैं। तो ये हम लोग फाइंड करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस फ्रिंज को सर्कुलर फॉर्म में पहले ऑब्जर्व करते हैं और उस सर्कुलर फ्रिंज की सहायता से वेवलेंथ ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फाइंड करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। तो ये इंटरफेरेंस की घटना को सपोर्ट करता है, उसी को ऑब्जर्व करता है और जो व्यक्ति इंटरफेरेंस की घटना को देखना चाहता है उसे दिखाता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंज कैसे बनती है और इसका एप्लीकेशन करके लाइट या मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ, अदर प्रॉपर्टीज़ को काउंट किया जाता है कि कौन कौन से टर्म इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, किस फील्ड में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग इसका वर्किंग क्या है ये डिस्कस करते हैं एक लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं इट्स एप्लीकेशन। तो फर्स्टली वी वांट टू डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक हम लोग कंटेंट लेते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट एंड इसका वर्किंग डिस्कस करते हैं। तो पहला कंटेंट होगा न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए फॉर्मेशन आप हम लोग पढ़े थे फ्रिंजेस, कई तरह की फ्रिंजेज होती है। फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल क्रोमेटिक आर्डर, लोकेलाइज्ड फ्रिंज, नॉन लोकेलाइज्ड फ्रिंज, ये सब नोमेनक्लेचर पीछे एक्सप्लेन किया गया है। अब इस न्यूटन्स रिंग में जो फ्रिंज बनती है उसका नेचर होता है इक्वल थिकनेस सर्कुलर फ्रिंज, जिस सर्कुलर नेचर के कारण इसको रिंग कहा जाता है और इसका नाम रख दिया गया न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसका नेचर होगा, देखिए, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस which help us in the formation of equal thickness circular fringes and also help us in the determination of wavelength, refractive index, and so forth प्रॉपर्टीज। तो इसी तरह और भी प्रॉपर्टीज हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसका मीनिंग है कि इसको हम लोग
कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, देखिए। इट्स वर्किंग mechanism is shown in the following figure। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसका वर्किंग। तो देखिए, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस की तरह से हम लोग एक क्रोमैटिक लेंस सिस्टम यूज करते हैं। ऐसे इसी में कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस ऐसे बना दिया जाता है। इसके फोकस पर, फोकल पॉइंट पर लाइट सोर्स ले लिया जाता है और एक 45 डिग्री की इंक्लिनेशन पर सेमी सिल्वर्ड प्लेट लगा दी जाती है। एक यहाँ पर माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। इसे माइक्रोस्कोप, इसके नीचे एक लिया जाता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऐसे। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और इसको एक ग्लास प्लेट होती है ऐसे, इस ग्लास प्लेट पर सेट कर दिया जाता है इस तरह से। ग्लास प्लेट, पूरा सिस्टम एक ब्लॉक्ड आरेख में इस तरह से क्लोज रहता है। अब यहाँ पर ग्लास प्लेट होती है जिसको रिफ्लेक्ट करा देते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर एक फेस ले लेते हैं ऐसे। इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है तो किसी एक ही पॉइंट पर इसको टच करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब इस सोर्स से लाइट ऐसे निकलती है, इस लेंस पर पड़कर इस पर जाती है ऐसे पैरेलल। तो इसको 45 डिग्री पर सेट किया जाता है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से नीचे आएगी। इस पर आ रही है। यहाँ से तमाम रे जाएगी इस तरह से, इस पर पड़ रही है ऐसे पैरेलल। उसी तरह से ये भी रे जा रही है ऐसे पैरेलल। रे डायग्राम किसी भी रेज को हम लोग ले सकते हैं, दिखा सकते हैं ऐसे। तमाम रेज जाएगी इस पर। यहाँ से कितना भी रेज आप दिखा सकते हैं इस तरह से, सोर्स है।
अब ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ये रेज आती है इस तरह से। तो देखिए ला इसको हम लोग 45 डिग्री पर सेट करते हैं। ये रेज यहाँ से आ रही है ऐसे प्लेन मिरर की तरह से। ये ग्लास प्लेट होती है, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, बीच में एयर फिल्म, खाली जगह जो बचेगा यहाँ पर ऐसे, तो इसमें एयर फिल्म दोनों के बीच में एयर रहेगी। तो ये सब जिक्र हम लोग करेंगे ऑपरेशन में। पहले इसका डिजाइन बनाते हैं ऐसे। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये रेज यहाँ पर जाकर फोकस होगी, कहीं भी फोकस होकर फ्रिंज बनाएगी। बीच में एयर होगा, जो एयर मालिक्यूल होंगे इसमें फैले रहेंगे। तो ये होती है ग्लास प्लेट, इसको हम लोग कहते हैं प्लेट G2। और ये होती है ग्लास प्लेट है, इसमें ये कोर जो होता है रिफ्लेक्टर बनाया जाता है एक कोर, और बीच में ट्रांसपेरेंट रहती है। तो प्लेट है ये G1। 45 डिग्री से क्या एडवांटेज है ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। इसमें ऑब्जर्वर अपना फ्रिंज देखता है, ऑब्जर्वर होगा इसमें, रेज ये जा करके फोकस होगी, फ्रिंज बनाएगी। ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स होगा, और ये लेंस सिस्टम एक क्रोमैटिक होता है जो वर्ण विपतन के दोष को दूर करता है, एबिरेशन। और इसका नेचर होगा मोनोक्रोमैटिक सोर्स। इसका जो दोनों ग्लास प्लेट और लेंस के बीच में जो जगह बचता है इसमें एयर भरी रहेगी, तो इसको कहते हैं एयर फिल्म। और ये इंसिडेंट रेज है, इसके लिए रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये I है, ये R है, सभी रेज टेलीस्कोप में जा रही है। तो ये मैकेनिज्म है इसका, आप वर्किंग है। यही डिजाइन सेट रहता है मशीन के अंदर, और इंटरफेरेंस की घटना को ऑब्जर्वर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करता है। अब इसमें क्या होगा, जिस पॉइंट पर प्लेनो कन्वेक्स लेंस इस ग्लास प्लेट को टच करता है उसको कहते हैं, नाम दिया गया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इतना मोटे तौर पर इसमें ऑपरेटर्स होते हैं। मोनोक्रोमैटिक सोर्स होगा। अब देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग इंटरफेरेंस की घटना को ऑब्जर्व करते हैं, और जो फ्रिंज बनती है उसका नेचर होता है इक्वल थिकनेस सर्कुलर फ्रिंज। इसकी सहायता से अननोन लाइट का वेवलेंथ फाइंड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो ये हमको हेल्प करता है वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रैक्टिकली डिटरमाइन करने में, इंटरफेरेंस फ्रिंज बनाने में, और इंटरफेरेंस की घटना को ऑब्जर्व करने में ये हेल्प करता है। पुराना एक्सपेरिमेंट है जिसको गैलीलियो ने सेट किया था, और न्यूटन के नाम पर ये बाद में फेमस हो गया। अब यहाँ पर जो ऑपरेटर से देखिए, ये एक ग्लास प्लेट होती है ऐसे,
इस प्लेट पर प्लेनो कन्वेक्स लेंस जिसका एक सिरा कर्व है और दूसरा प्लेन है रखा जाएगा। तो ये स्फेरिकल होता है, किसी एक पॉइंट पर टच करेगा इसे। तो इसका ये सिरा रिफ्लेक्टर बना दिया गया है, जो लाइट आएगी इसी से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। यहाँ पर रेज को पैरेलल करने के लिए ये एक क्रोमैटिक लेंस सिस्टम लगाया जाता है कि रेज में एबिरेशन का दोष ना अपीयर हो। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स से लाइट को डाली जाती है 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर डालने का ये प्रॉफिट होता है कि इसका जो नॉर्मल होगा इस पर ऐसे, तो ये इंसिडेंट एंगल होगा 45 डिग्री, रिफ्लेक्शन एंगल भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो इस पर ये नॉर्मल हो जाए और ये 90 डिग्री हो जाए, ये भी 90 डिग्री हो जाए, तो रेज इस पर परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होकर आती है। और प्लेन मिरर पर ये हम लोग पढ़े हैं कि जब भी लाइट परपेंडिकुलर आती है तो जिस पाथ पर आती है उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है। तो जिस पाथ पर ये आ रही है इसी पाथ पर यहाँ से रिटर्न हो जा रही है। अब रिटर्न होकर जाएगी तो ये ग्लास प्लेट है ऐसे, इसका एक सिरा रिफ्लेक्टर बना है लेकिन बीच का पोर्शन ट्रांसपेरेंट है, तो इसको पार करके सभी रेज सीधे पाथ पर इस माइक्रोस्कोप जोन में जाती है। तो इसके ऑब्जेक्टिव से बेंड होकर के एक जगह सुपर इम्पोज हो जाती है और वही फ्रिंज दिखाई देती है। तो इसका ऑब्जर्वर जो होगा जब यहाँ से देखता है तो उसको इसको सेंटर, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इसी को सेंटर मान करके ऐसे सर्कुलर रिंग उसको दिखाई देती है ऐसे। यहीं पर रिंग जो होती है बुलबुले की तरह से सेंटर से उत्पन्न होकर फैलती है ऐसे और डिसअपीयर हो जाती है, फिर दूसरी फैलेगी डिसअपीयर होगी। तो 1 मिनट में लगभग 90 से 80 के बीच में फ्रिंज सर्कुलर ऐसे बनती है और वैनिश कर जाती है, बनती है। और प्रैक्टिकल करने पर सोडियम लाइट सोर्स लेकर के किया जाता है तो आसानी से फ्रिंज दिखाई देती है। तो ये जो सर्कल बनती है इसका सेंटर यहीं पर अपीयर होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये स्फेयर है, इसको पूरा किया जाए तो लेंस स्फेयर से काट कर बनता है। स्फेयर का जो सेक्शन होता है कहीं से काटा जाएगा तो सर्किल बनती है, तो वही सर्कुलर फ्रिंज जो होती है इसमें दिखाई पड़ती है, जिसका सेंटर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर बनाकर ऐसे फ्रिंज उभरती हुई दिखाई पड़ती है। सर्कुलर होने के कारण इसको इक्वल थिकनेस का न्यूटन्स रिंग कहा जाता है और इसका नाम ही रख दिया गया है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स को 45 डिग्री ग्लास प्लेट से टकरा करके रिफ्लेक्ट कराया जाता है। यही रिफ्लेक्टेड लाइट इसमें जाती है, तो इधर से रेज आ रही है और इधर से जा रही है, दोनों सुपर इम्पोज होती है। तो कहीं ना कहीं फ्रिंज बना देती है और वही फ्रिंज ऑब्जर्वर को यहाँ पर ऑब्जर्व होती है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में। तो इसका क्या एडवांटेज है 45 डिग्री का? एयर फिल्म है, इसमें हम लोग लिक्विड भी भर सकते हैं। अब ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, तो रिफ्लेक्ट होती है। अब देखिए जो रेज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आ रही है उसको ज़्यादा डेंसर मीडियम में चलना पड़ेगा। ये ग्लास है बहुत अधिक चौड़ा है, यहाँ पर पतला हो गया है, यहाँ पर जो रेज आएगी और पतला हो जाएगा। तो सभी रेज दोनों साइड जो होगी वेरिएबल थिकनेस की फिल्म में मूव करेगी और इस वजह से इसका पाथ डिफरेंस सबका अलग अलग आ जाएगा। तो ये रेज स्लो चलेगी तब तक ये रेज फास्ट चलेगी। तो कोई स्फेरिकल शेप में मान लीजिए कि स्फेयर है तो कोई पहले मिल रही है, कोई थोड़ा सा बाद में मिल रही है, ऐसे मिलते मिलते ये फ्रिंज सर्कुलर बना देती है। तो इस सर्कुलर फ्रिंज का नेचर होता है इक्वल थिकनेस, क्योंकि इसमें म्यू टी आप लोग पढ़े थे। ठीक इक्वल थिकनेस की फिल्म बनाने का कंडीशन था कि म्यू टी की वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी करना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये थिकनेस जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका थिकनेस हमेशा चेंज होता रहेगा, इसलिए इसका नेचर हो जाएगा फ्रिंजेज ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। तो इक्वल इंक्लिनेशन की जो फ्रिंज बनेगी
इसका कारण क्या है? तो यही है कि म्यूटी जो होगा अलग अलग होगा। अब आप लोगों को जो मेन फार्मूला मिला था इन फिल्म के लिए, 2 म्यूटी कास थीटा आर इक्वल टू एल लेमडा, तो इसी के कारण बनती है ये फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस। अब इसका जो वर्किंग होगा तो इसमें है कि वर्किंग व्हेन मोनोक्रोमैटिक light rays are incident at 45 degree set glass plate G1, glass plate G1, then it is reflected normally at the combined set of plano-convex lens and plate G2। तो इस कॉम्बिनेशन के पर नॉर्मली आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अगेन रिटर्न बैक with same path and finally going towards microscope region, माइक्रोस्कोप रीजन में ये जा रही है रिफ्लेक्ट होकर के। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया कि कौन रेज कैसे आ रही है। अब देखिए अगला यहाँ पर मीनिंग होगा कि सिंस एयर फिल्म ऑफ वेरिएबल thickness is exist, variable thickness is exist between G2 and plano, इन्हीं दोनों के बीच में प्लेनो कन्वेक्स लेंस। सो fringes of equal thickness is appeared अब देखिए यहाँ पर है ड्यू टू spherical form of convex lens, fringe nature remains circular and called Newton's ring, remains circular and called Newton's ring,
इसका नेचर सर्कुलर होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन्स रिंग का ये वर्किंग प्रिंसिपल होगा कि क्यों सर्कुलर बन रही है, तो स्फेरिकल कनकेव लेंस के कारण बन रही है। एयर फिल्म का थिकनेस जो है बिटवीन ग्लास प्लेट एंड प्लेनो कन्वेक्स लेंस के वेरी कर रहा है, कहीं पतला है कहीं चौड़ा है। तो वेरिएबल थिकनेस की जब फिल्म होती है 2 म्यू टी कास थीटा आर इक्वल टू, आप लोग पढ़े थे एन लेमडा पाथ डिफरेंस, तो म्यू टी थीटा आर और लेमडा के बदलने से फ्रिंज का नेचर बदलता था। तो ये इसी म्यू टी का वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल होगा ऑप्टिकल पाथ, इसीलिए इक्वल थिकनेस की फ्रिंज बनेगी। और प्लेनो कन्वेक्स लेंस का शेप स्फेरिकल होता है, तो स्फेयर का सेक्शन लेते हैं तो सर्कुलर फॉर्म में आता है, इसीलिए सर्कुलर फ्रिंज बनती है। तो ये इसका वर्किंग होगा। अब देखिए इसका मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन होता है, दो रेज जो रिफ्लेक्शन के कारण आ रही है, तो यहाँ से रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर बैक हो रही है, तो इसलिए पाथ डिफरेंस जो होगा यहाँ पर रिफ्लेक्शन का पाथ डिफरेंस मैक्सिमा मिनिमा लिया जाएगा। जो थिन फिल्म के रिफ्लेक्शन में पाथ डिफरेंस आया था वही कंडीशन यहाँ पर लिया जाता है। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पाथ डिफरेंस, ये टर्म हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए नाउ कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर एक्सप्रेस्ड एज, अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू एफ टी कास थीटा आर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2t। यहाँ पर एयर फिल्म के लिए μ1 है और थीटा आर की वैल्यू 0 है, तो इतना हो जाएगा। अब मैक्सिमा के लिए रिफ्लेक्शन फिल्म में और मैक्सिमा डेल्टा की वैल्यू होता है 2n+1 λ/2। सो इस डेल्टा का मान यहाँ पर रख देंगे, 2t इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 λ/2। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू इतना आएगी मैक्सिमा। और फॉर मिनिमा रिफ्लेक्शन के मिनिमा कंडीशन थिन फिल्म में पढ़े हम लोग, तो मिनिमा के लिए होता है 2t इक्वल टू n लेमडा एंड सो ऑन। तो इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल है, फ्रिंज बनने का नेचर क्या है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसका एप्लीकेशन होता है कि रेडियस कैसे फाइंड करते हैं हम लोग इसका। तो देखिए जैसे केस फर्स्ट, रेडियस ऑफ न्यूटन्स ब्राइट रिंग, ब्राइट रिंग का रेडियस फाइंड करते हैं हम लोग। तो जैसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो इसका मीनिंग है कि ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ऐसे। तो इतना सपोज कीजिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसका कहीं सेंटर होगा, स्फेयर है, इसी में ग्लास प्लेट है जो इस तरह से ली जा रही है।
ग्लास प्लेट। एयर फिल्म है, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, स्फेयर है तो इसके सेंटर से इस पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया जाए। यहाँ पर एक कोई पॉइंट पी ले लिया जाए, यहाँ पर पी, जहाँ पर एयर फिल्म का थिकनेस, एयर जो भरा होगा उसको टी लिया जाता है। पॉइंट ओ होता है एक, इसी को सेंटर मान करके फ्रिंज बनती है ऐसे कहीं भी। तो इस सेंटर से इसका nth फ्रिंज का डिस्टेंस ले लिया जाए, रेडियस आर एन, ऐसे फ्रिंज बनेगी तो उसका रेडियस होगा कुछ न कुछ कहीं भी। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। अब इस पर से नॉर्मल एक डाल दिया जाए तो ये सी है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगा आर माइनस टी, मान लीजिए पी क्यू को इस तरह से है। तो रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग क्या होगा, ये हम लोग काउंट करते हैं। इसमें यह एक फिगर है, इसी को अभी इतना पोर्शन ले करके हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको पूरा करेंगे तो एक, और यही सर्किल बन रही है। तो इस सर्किल का मान लीजिए कि ऐसे डिजाइन हो रहा है, तो इसी का कोई सर्किल यहाँ तक बनेगी तो उसका रेडियस होगा ये, इसी को आर एन कहा जा रहा है। उस पॉइंट पर थिकनेस एयर फिल्म का टी लिया जा रहा है, वेरी करेगी हर जगह। तो क्या होगा कंडीशन, देखिए मैक्सिमा मिनिमा से पहले ब्राइट निकालते हैं, उसके बाद डार्क निकालते हैं। तो ब्राइट न्यूटन्स रिंग के लिए हम लोग लेंगे, देखिए इसमें लेट nth bright ring is formed at P where radius is Rn and air film thickness is T. Now ट्राइंगल सी क्यू पी से अगर हम लोग हल करते हैं तो देखिए सी पी का स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर माइनस टी का होल स्क्वायर है, और प्लस आर एन का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आर एन है, आर माइनस टी है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2r टी प्लस आर एन का स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो जब ये टर्म कैंसिल हो गया तो ये 0 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2r टी प्लस आर एन का स्क्वायर, इतना मान मिलेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग लेंगे, एयर फिल्म का थिकनेस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के तुलना में बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन से हम लोग इसको नेग्लेक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए कि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन टी, ये टी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा 2RT माइनस आर एन का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, या आर एन का स्क्वायर इक्वल टू 2RT। तो आर एन का स्क्वायर या आर एन इक्वल टू हो जाएगा, या टी की वैल्यू यहाँ से निकाल दे, टी इक्वल टू आर एन का स्क्वायर बाई 2r, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आर ब्राइट, अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ब्राइट फ्रिंज के लिए शर्त था 2t इक्वल टू 2n प्लस 1
लेमडा बाई 2। तो यहाँ से t की वैल्यू रख देंगे, ये 2 Rn का स्क्वायर बाई 2r इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब Rn का स्क्वायर इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा r बाई 2। तो यहाँ से Rn इक्वल टू हो जाएगा रूट 2n प्लस 1 लेमडा r बाई 2। ये ब्राइट न्यूटन्स रिंग के रेडियस का फार्मूला होता है इतना। अब इस रेडियस से हम लोग ये देखते हैं कि Rn जो nth रेडियस बन रही है उसका फार्मूला है, इसके इक्वल बनेगा। एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, ऐसे ले सकते हैं। अब ये n इसमें स्मॉल n जो होता है ये आर्डर ऑफ रिंग्स है। तो आर्डर ऑफ रिंग्स का मतलब है कि n इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह रखेंगे। तो R1 इक्वल टू यहाँ पर लेंगे हम लोग इतना। देखिए क्योंकि लेमडा r इसमें कांस्टेंट है, इसलिए Rn प्रोपोर्शनल होगा रूट 2n प्लस 1। तो R1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट 0 अगर ले लेते हैं हम लोग n इक्वल टू 0, तो R0 जो होगा 0 हो जाएगा। R1 का मतलब है ये हो जाएगा n रखेंगे तो R0 प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल में लिख दीजिए 1 के। R1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर रूट 3 के। R3 प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये R2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट 5 रूट 7, ऐसे बढ़ेगा। तो इसका मीनिंग यह है कि 10 रेडियस ऑफ ब्राइट न्यूटन्स रिंग इज proportional to the square root of odd natural numbers, odd natural number 1 3 5 7 के बनता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ न्यूटन्स ब्राइट रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑड नेचुरल नंबर स्क्वायर रूट। तो ये इज प्रोपोर्शनल होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल और इससे ब्राइट रेडियस का वैल्यू किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा ये हम लोग कैलकुलेट किए, वर्किंग एक्सप्लेन किए। और केस 2 में डार्क न्यूटन्स रिंग का रेडियस या डायामीटर एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद एक्सप्लेन किया जाएगा इसका। तो इस लेक्चर में हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल के साथ साथ न्यूटन्स ब्राइट रिंग का रेडियस किस पर डिपेंड करेगा, डायामीटर अगर निकालना चाहे तो 2r कर दें तो डायामीटर निकल जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल मिल रहा है। तो न्यूटन्स ब्राइट रिंग का रेडियस ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि डार्क न्यूटन्स रिंग का रेडियस जो होता है ओनली स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। किसी रिफ्लेक्शन के केस में ये सारी प्रॉपर्टीज ली जा रही है, ट्रांसमिशन के केस में नहीं जिक्र किया जा रहा है। रिफ्लेक्शन फॉर्म है न्यूटन्स रिंग का। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।